आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल गर्मी के इस मौसम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। खुशी इस बात की है कि अब एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो एग्जामिनेशन शेड्यूल इनका तैयार किया गया है उसमें ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की कंटिन्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आगे पीछे देखने के लिए मिलने वाली है। आप सभी लोगों को मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि आपने अपने 5 महीने दिए और बेहतरीन तैयारियों के साथ दिए तो आप राजकीय विद्यालयों में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाइए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलडी ग्रेड में आप सभी लोगों को तकरीबन 10,000 के ऊपर पद मिलेंगे, जितने पद आप सभी लोगों को अभी तक नहीं मिले थे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार के परिवर्तनों के लिए नियमावली को अपडेट करने के लिए जो बातें कही गई थी वो सारी चीज़ें इनकी फाइनल हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। सरकार से एनओसी चाहिए, बहुत जल्दी सरकार भी इस पर यस कर देगी और फटाक से आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन शेड्यूल में इसीलिए इसको चुनाव के बाद रखा गया है, मतलब विज्ञापन पहले, परीक्षा चुनाव के बाद। ठीक है ना। अगर आप लोगों का आरओ और पीसीएस ये 2 परीक्षाएं इनकी पेंडिंग नहीं रही होती तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में हो जाती। ठीक है ना। और चूंकि आरओ और एपीएस सहित आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा ये पेंडिंग हो गई है, इसलिए इस परीक्षा को अगस्त के तृतीय सप्ताह में ले जाया गया है। अगस्त और सितंबर। तो आप सभी लोगों का इंतजार की घड़ियां आप समाप्त होने चल रही हैं और विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को तकरीबन 3 से 4 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है ना। हम लोग तो कल ही आश्वस्त हो गए थे कि आज विज्ञापन आ जाएगा और पूरी गामागामी भी थी। यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी कह दिया कि हाँ विज्ञापन जारी हो सकता है, आप देर रात तक विज्ञापन दे सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ गई कि आरओ को पहले कराया जाए कि उसको बाद में कराया जाए पीसीएस को। इन दोनों चीज़ों पर अगर सहमति बन गई तो पक्का है कि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग की जो बातें होती हैं वो वास्तविकता में उनके बातों में स्वयं ही इस चीज़ का कन्फ्यूजन दिखता है कि अभी तक वो खुद ही नहीं एग्री कर पाए हैं कि हम पहले आरओ कराएं कि पहले पीसीएस कराएं। ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आजकल में सहमति बनने की पूरी संभावनाएँ हैं, आसार हैं। और नए जो नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने पूरी स्थितियों का जायजा ले लिया है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। इंटरनल रिपोर्ट जो इनकी आई थी आरओ पर, लोक सेवा आयोग की इंटरनल रिपोर्ट जो आई थी उसे शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन ने उसे देख करके समझ लिया है कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, है ना। सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल आने चल रहा है। ये परीक्षा शेड्यूल आप सभी लोगों के लिए कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एकमात्र वजह ये भी हो सकती है कि प्रतियोगियों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारा 31 दिसंबर सन 2024 तक कौन सी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग अपने स्तर पर आयोजित करेगा। एक महत्वपूर्ण बात और, शासन स्तर पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि लोअर सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा क्या है, UPSSC कराए या आपका लोक सेवा आयोग कराए। आज इस बाबत हम सभी लोगों ने एक पत्र सेंड किया था केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को और रिक्वेस्ट की थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि UPSSC को भी दी गई है और मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को कुछ उम्मीदें हैं कि कहीं से कुछ हम लोगों को राहत मिल जाए। और एक पत्र हमने योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को भी सेंड किया है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हीं की पार्टी के सांसद के लेटर पैड पर उसको भी सेंड करवाया है। ठीक है ना। कि UPSSC से भर्ती लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दी जाए। लोक सेवा आयोग से इस संबंध में बातचीत की जाएगी।
अगर वो एग्री होते हैं तो UPSSC ये भर्ती दे देगा इनको, क्योंकि शुरुआत में इनसे अध्याचन इनको देने की बात सामने आई थी कि अध्याचन देने के लिए UPSSC कह रहा है, लेकिन बातें वहीं पर फंस गई कि लोक सेवा आयोग ने हामी नहीं भरी, ठीक है ना। अब चूंकि उनके पास भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, अब एक बवाल और लेकर के काहे के लिए वो जो है मतलब अटके बेचारे, है ना। तो वहाँ पे भी प्री मेंस के आधार पे ये चीज़ें होती है और यहाँ पे भी वही चीज़ें होनी पड़ेगी। तो कोशिशें हम लोगों की हैं, क्योंकि अवर और प्रवर दोनों मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। सम्मिलित राज्य अवर अधीन सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं अगर विद्यार्थियों को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे उन तमाम प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो कि PCS और लोअर सबऑर्डिनेट दोनों की तैयारी लोक सेवा आयोग से ही करना चाहते हैं। कोशिशें हैं, आप सभी लोग सपोर्ट करिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपोर्ट तो करिए पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों की प्रतीक्षा बहुत जल्दी समाप्त होने चल रही है। क्यों? क्योंकि इस पर आज हम लहर महोदय के पास अपने गए थे, 7 लोगों की फाइलिंग और भी कंप्लीट हुई है। ये भी कल की तारीख में कोर्ट में जो है वो जमा हो जाएगी। धीरे धीरे हम अपने मार्ग पर अग्रसर हैं, ठीक है ना। और कोशिशें हम सभी लोगों की यही हैं कि जितने विद्यार्थियों को जोड़ने का टारगेट हम लोगों ने रखा था याचिका में, वो फुल्ली कंप्लीटेड हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, ताकि बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों के जीत की जो प्रतिशतता है वो 100/100 है, ठीक है ना। 100 to 100% है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारे साथ हमारी TGT PGT 2016-2021 की याचिका से जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2022 को लेकर के। 2022 में पदों का डिवाइडेशन बहुत तीव्र गति से चल रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिन पदों को बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एग्रीमेंट अपना दिया है, मतलब स्वीकृति दी है, उसमें आप सभी लोगों को 4345 पद, 4345 ये पद आप सभी लोगों को केवल प्रशिक्षित स्नातक अर्थात TGT में देखने मिलेंगे। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने सोचा था कि 4500 लगभग 4700 पद बढ़ेंगे, लेकिन आज इस बात को माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही पता कर लिया गया कि 4345 पद आप सभी लोगों के प्रशिक्षित स्नातक 2022 में बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और लगभग 821 पद वो आप अभी तक 815 था, लेकिन 821 पद आप सभी लोगों के प्रवक्ता वर्ग में बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक। और इनका डिवाइडेशन होने के बाद अमूमन मान के चलिए कि लगभग सभी विषयों में आप सभी लोगों को 30, 40, 60, 70 ऐसे पद देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, ठीक है ना। आज वेटिंग सूची को लेकर के जो TGT PGT आज को लेकर के मामला थोड़ा सा अटक गया था 2021 प्रतीक्षा सूची के लिए, उसमें न्याय विभाग से राय ली जा रही है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। और आज ही ये याचिका फाइल होने वाली थी, लेकिन ये याचिका फाइल नहीं हो पाई है। कल की तारीख में डिवीजन बेंच में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये याचिका फाइल की जा सकती है। आप सभी लोग चिंतित मत होइए, हर चीज़ पे पैनी नज़र होती है आपके सार्थक भाई की। क्यों? क्योंकि जो भी मसला, जो भी मामला हमारे भाई बहनों से जुड़ा हुआ होता है, जाहिर सी बात है सार्थक भाई जहाँ मामले बड़े होते हैं वहाँ पे सार्थक खड़े होते हैं, सीधी सी बात है। आप सभी लोगों का विश्वास, दिल और इस आशीर्वाद जीतने के लिए ही सार्थक भाई पूरी तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए हमारे सभी भाई बहन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, पता नहीं क्या है ऐसा कि अगर हम अपने भाई बहनों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखते हैं तो उसे को निराकरित करने के लिए हम सदैव ही प्रयासरत रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हाँ क्या गर्मी है, क्या ठंडी, क्या बरसात है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के प्रयास जारी रहते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी बहुत से विद्यार्थियों ने कहना शुरू कर दिया था कि पता नहीं प्राथमिक में BEd डिग्री धारकों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोगों को सोमवार तक का वेट करना होगा, ठीक है ना। और इस पर MHRD मिनिस्ट्री को भी हम लोगों ने पत्राचार आज की ही तारीख में किया है, अभी 2 घंटे पहले। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रिक्वेस्ट की गई है कि सोमवार की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल को अवश्य ही प्रेषित किया जाए सर्वोच्च न्यायालय में बेंच के सम्मुख, ताकि BEd डिग्री धारकों के हित की रक्षा की जा सके। हम सभी लोगों ने कई गणमान्य सांसदों को भी आज अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से
पत्र आदि प्रेषित करवाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जो टिकट पा गए हैं उनको भी लपेटे में ले रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश यही है हम सभी लोगों की कि हम लोग आप सभी लोगों को विजय श्री दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय में मामला बड़ा है, कई पार्टियां हो गई हैं, कई लोग हो गए हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अभी इस मामले को सुनेगा और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों का मामला सोमवार तक ही फाइनल होने की पूरी आसार है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए और भी, याद रखिए 97271385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से अगर आप जुड़ते हैं उसका एडवांटेज आपको 100% मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए। 97271385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए हमसे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए कि क्या चीज़ें हैं, क्या हम लोगों की नियुक्ति होगी, काउंसलिंग होगी नहीं। तो आज इस संबंध में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि वो ऑफिस में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन अपर सचिव से मुलाकात हो गई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके संबंध में हम लोगों ने जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन को इसका प्रपोजल भेजा जा चुका है। एग्रीमेंट मिलते ही, मतलब निर्देश मिलते ही हम लोग इस पर कार्रवाई तुरंत शुरू कर देंगे और 1-2 दिन में ही सारा काउंसलिंग करा कर सब फाइनल कर देंगे। ज़्यादा सीट तो है नहीं, है ना। और नया विज्ञापन के लिए जितने भी अध्याचन थे आप सभी लोगों को प्रेषित किए जा चुके हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ठीक। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। चुनावी सीजन है, इसमें नेता भी अगर आप कोई भी बात बोलेंगे ना, छात्र हित की है तो पक्का है नेता सुनेंगे भाई। यह अलग बात है कि वो किसी प्रकार का पॉलिसी मैटर वाला डिसीजन नहीं ले सकते, तत्काल उसकी उद्घोषणा नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि चुनावी आचार संहिता चल रही है, ठीक। और यूपीएससी के मैं बता दूं, फिलहाल तो चुनावों के बीच में आज बहुत ही पुख्ता और प्रमाणिक सूचना मिली है। चुनावों के बीच में आप सभी लोगों को परिणाम जारी होने की संभावना केवल 3% है। अब 3% को ये 300 में कन्वर्ट कर दे तो अलग बात है भाई, महान संस्था है यूपीएससी, लेकिन केवल 3% है कि ये परिणाम जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव बाद ही आप लोग अपना परिणाम समझ करके चलिए, क्योंकि इनको यश मिल गया है लेकिन शासन इनको यश नहीं कर रहा है कि आप परिणाम जारी कर दीजिए। सबसे बड़ा परिणाम आप सभी लोगों का वीडियो एग्जाम का है, मुख्य सेविका का है, और बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं बेचारे, लेकिन ना तो ना अभी शासन स्तर पर भी इसका क्लियरेंस नहीं हुआ है। हालांकि इन्होंने निर्वाचन आयोग ने इस बात की स्वीकृति दे दी कि परिणाम जारी कर सकते हैं भाई, पुरानी प्रक्रियाएं परिणाम जारी कर सकते हैं। शासन यश करेगा तभी मामला आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। कोशिश हम सभी लोग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि आप लोगों का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो जाए। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी एक उत्साह आता है, ठीक है। और हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी में, क्योंकि बाहर 12 बजे के बाद निकलिए फिर समझ में आता है। अगर बाइक आप चलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आग के बीच में आप चल रहे हो, है ना। इतने गर्म थपड़े लगते हैं जब हाईवे वगैरह पर बाइक 80 की स्पीड से निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे आग के बीच में से हम स्टंट कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग भी हमारी समस्याओं को समझिए। अगर हम आप सभी लोगों के लिए परेशान रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी मॉरलिटी दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर अवश्य कर दिया करिए। हर मामले पर, हर चीज़ पर हम सभी लोगों की पैनी नज़र होती है, कहीं भी हमारे छात्र भाई बहनों का किसी भी प्रकार से कोई अहित न होने पाए, इसके लिए हम सदैव सजग हैं और आप सभी लोगों पर आश्रित हैं। आश्रित इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह चाहिए, इसके लिए आश्रित है, अन्यथा इसको मत लीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।